हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा स्पाइन से रिलेटेड डिजीज होती है तो उसको एक टर्म देते हैं, तो उस चीज़ में हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा स्पॉन्डिलोलाइसिस हो गया, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एंड लाइटिस एंड लाइसिस, चार टर्म दी जाती है स्पाइन से रिलेटेड में ना। तो उसका हम डिफ्रेंशिएट देखेंगे कि इन चारों जो टर्म है इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है। अब स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है, हमारा जो डिजेनरेशन स्टार्ट होता है। अब ये कैसे हो सकता है डिजेनरेशन? अकॉर्डिंग टू एज, एज के अकॉर्डिंग अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, डिस्क में जो न्यूट्रिशन है उसकी वजह से हमारा डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कमी आती है अकॉर्डिंग टू हार्मोनल और एज रिलेटेड। ओके। और वियर एंड टीयर मतलब अगर पोस्चरल कभी डिफॉर्मिटी आ जाती है किसी चीज की वजह से तो भी डिजेनरेशन आ सकता है। तो बेसिकली अगर स्पाइन में किसी भी डिजेनरेशन हो जाता है जॉइंट पे, स्पाइन पे, फेसर जॉइंट पे या बॉडी के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम स्पॉन्डाइलोसिस। ओके। दूसरा आता है हमारा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। अब जो लिस्थेसिस का मतलब लिस्थेसिस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्लिप, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना। तो जब हमारी बॉडी होती है, जो स्पैन वर्टिब्रा होती है ना बीच में, तो उनमें अगर डिस्प्लेसमेंट, मान के चलो हमारा ये है, ठीक है, लेटरल व्यू में देखे चलो, ये हमारे एक बॉडी, ये है हमारा स्पाइन कॉलम, ऐसे दिखता है ना। तो अगर मान के चलो हमारा एक बॉडी यहाँ से ऐसे पीछे खिसक गई, ठीक है, और ये नॉर्मल ऐसे होती है, तो ये क्या होगा, यहाँ से अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। किसका? जो नीचे हमारा वर्टिब्रल बॉडी होगी, बोन होगी, वो अपर वाली बोन से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक अलाइनमेंट में नहीं होगा। अब इसमें जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, इसमें दो होते हैं, एक तो एंटी वाला होता है, एक रेट्रो। एंटी मतलब एंटीरियर साइड और रेट्रो मतलब पोस्टीरियर साइड डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है। तीसरे आता है हमारा स्पॉन्डाइलाइटिस। अब ये क्या होता है, आइटिस का जैसे जो हमारा फ्रिफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन ना। ठीक है, जैसे लिखा इन्फ्लामेशन। तो अगर आप लाइटिस क्या है, एक तरह से हमारा प्रेजेंटेशन है, मतलब एक तरह से जैसे भी कोई भी डिजीज होगी तो इन्फ्लामेशन तो ऑब्वियसली बात है, हर चीज में पहले आती है। तो लेकिन अब जो हमारा स्पैन है उसमें कोई भी डिजीज आ रही है, कोई भी पोस्चरल के एलिमेंट की वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है ज्वाइंट पे, तो सीधे क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो एक उसको टर्मिनोलॉजी प्रेजेंटेशन दे दिया कि स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, इसको इन्फ्लामेशन जनरेट हो गया। ठीक है। और लास्ट आता है हमारा स्पॉन्डाइलोलाइसिस। अब जो लाइसिस का मतलब है, इसका मतलब है स्ट्रेस। ठीक है, जैसे हमारे ये अलाइनमेंट हो गया ना, ये हमारा वो हो गया स्पाइन, ये नीचे हमारा फेसर जॉइंट, ये नीचे वाले वर्टिब्रा का, और ये हमारा स्पाइन पीछे लेटरल व्यू से। तो यहाँ पे जो फेसर जॉइंट होता है, सुपीरियर और इंफीरियर जो आर्टिकुलेशन होता है, इसके जस्ट बगल में हमारा क्या होता है, एक पार्स इंटर आर्टिकुलरिस स्ट्रक्चर होता है ना। किसका? हमारे वर्टिब्रल बोन का। तो जो लाइसिस क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है, इसमें स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है। जो हमारे मान के चलो ये हमारी बॉडी है, ये यहाँ पर आर्टिकुलेशन है, यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, यानी जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक हो गया, तो क्या होता है, इसमें स्ट्रेस पड़ता है कंटिन्यू। ठीक है। अब स्ट्रेस पड़ेगा तो लोड ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रैक्चर हो चुका है, पेन होगा, राइज होगा। तो बेसिकली उसको क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्डाइलोलाइसिस। ठीक है। स्ट्रेस होगा कहाँ पे, पार्ट्स जो आर्टिकुलर इंटर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वहां पे। तो बेसिकली हमारे चार चीजें जो हो गई, इसमें डिफरेंशिएट क्या हो गया, बेसिकली स्पॉन्डाइलोसिस के लिए किसका हो गया, डिजेनरेशन से अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कोई पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका? बोन का आपस में। जैसे स्लिप डिस्क बोलते हैं, तो उसमें क्या हो, तो नॉर्मली स्लिप डिस्क तो अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब स्लिप, जब वर्टिब्रल बोन है एक दूसरे से स्लिप हो जाएंगे मेन अलाइनमेंट से। और स्पॉन्डाइलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी किसी भी डिजीज की वजह से आ सकता है। और लाइसिस का मतलब यानी स्ट्रेस। ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएट करा हमने एक इजी वे में कि कैसे स्पॉन्डिलो, चारों टर्म कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि स्पॉन्डिलोसिस में क्या होगा, लिस्थेसिस में क्या होगा, और लाइटिस में क्या होगा। तो हमने एकदम से ही आपको बताया कि कैसे होता है। ओके, थैंक यू। प्लीज बताएं आपको कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू सो मच।